इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आया हुआ है और ये आज ही आया हुआ है। ऑफिस मेमोरेंडम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस ये स्टार्ट होने वाला है और इसमें जो पोस्ट होंगे वो यहाँ देख सकते हैं। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर एंड नॉर्मल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसमें इतने सारे पोस्ट होंगे और ये है डिपार्टमेंट। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पीए टू सेक्रेटरी एलडीसी, जूनियर स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, उसमें चाहिए क्वालिफिकेशन। इसके बाद स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो ग्रेड 3 एलडीसी, स्टेनो ग्रेड 2 एलडीसी और बाकी सब है जूनियर स्टेनो इंग्लिश एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो इंग्लिश, पर्सनल असिस्टेंट एलडीसी जूनियर क्लर्क केयर असिस्टेंट, सब में 12th पास और इक्विवेलेंट चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड टीचर प्राइमरी, इसमें 12th पास और इक्विवेलेंट एंड 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इसके लिए चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ड्राइवर एलएमवी, ये ड्राइवर का पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट। लैब टेक्नीशियन, तो उसका मैट्रिकुलेशन विद साइंस एंड डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद फार्मासिस्ट 10+2, जिसको बी फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और +2 विद साइंस स्ट्रीम पीसीबी। फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, मैट्रिकुलेशन इसके लिए चाहिए या डिप्लोमा इन फार्मेसी। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 10th विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग। स्टाफ नर्स ग्रेड बी। लीगल असिस्टेंट डिग्री इन लॉ होना चाहिए उसके पास। सेक्शन ऑफिसर डिग्री इन एग्रीकल्चर। लेक्चरर हिंदी पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी। लेक्चर हिस्ट्री पीजीटी मेल पीजीटी फीमेल, तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री। लेक्चर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए एलिजिबिलिटी। लेक्चर इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी जियोग्राफी मेल, तो उसका भी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोग्राफी। उसके बाद लेक्चर मैथ्स, तो पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स, उसमें भी पीजीटी ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए। और ये सारे वैकेंसीज बगल में दिए हुए हैं। ग्रुप 23 दिया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स का तो पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट। बायोलॉजी का तो पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजी। सोशोलॉजी का तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। साइंस की बात करते हैं तो होम साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होम साइंस का। और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का तो ये सारे। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर तो मैट्रिक पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी होना चाहिए। काउंसलर का बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी अप्लाइड। वेलफेयर ऑफिसर मास्टर डिग्री सोशल वर्क और सोशोलॉजी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, तो बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए। एंड उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस मेल, तो इसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, तो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बैचलर इन एजुकेशन। इसमें वैकेंसी जो है रिपोर्टेड येट। और उसके बाद 10th ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, तो इसमें संस्कृत में होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। तो ये सारे वैकेंसीज आए हुए हैं।